अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम मोबाइल अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट। ये है एक माउस जो आता है A4 की जानिब से और इसका मॉडल है 810S Air 2। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और ये साइलेंट क्लिक माउस है। बहुत ही मज़े के फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बैक साइड पे आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये डेस्क प्लस एयर, दो फंक्शनलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसको डेस्क के ऊपर रख के यूज़ करेंगे तो इसकी फंक्शनलिटी आम माउस वाली होगी। अगर आप इसको ऊपर उठा लेंगे एयर में तो आप इसको बतौर मीडिया कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए इसमें 4 अदद मोड आपको मिलेंगे, जिसमें आप रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री स्टाइल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विंडोज़ स्निप ले सकते हैं और फुल स्क्रीन स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने पीसी का। एंटी स्लीप मोड इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगाई है और आप चाहते हैं कि आपका जो पीसी है वो स्लीप मोड के अंदर ना जाए, तो आप इसका एंटी स्लीप मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये अपने कर्सर को ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद हरकत देगा और आपकी मॉनिटर को स्लीप होने से रोकेगा। तो आइए इसको करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर कंपनी ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एक इसकी यहाँ पर सील मौजूद है, इस तरह से एक यहाँ पर मौजूद है और एक इसकी यहाँ पर बैक साइड में भी मौजूद है। अल्लाह का नाम लेकर इसको बॉक्स से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमें इसका ये मैनुअल क्विक स्टार्ट गाइड मिल गई, इसका ये बॉक्स हमें मिल गया। यहाँ पर टॉप के ऊपर इसमें एक बैटरी मौजूद है, USB-C डोंगल मौजूद है, साथ USB टाइप सी का अडाप्टर मौजूद है। इसको खोल के देख लेते हैं और माउस मौजूद है, इसको खोल के देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास ये एक बैटरी आ जाती है, AA साइज़ इसका बैटरी है। तो इस पर इन्होंने हमें ये रेगुलर USB दी है और साथ हमें ये USB टाइप सी का डोंगल भी दिया। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में टाइप सी की पोर्ट है तो आप इसको इसके अंदर लगा के आसानी के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब है यहाँ पर हमारे पास A4 का G7 810S माउस। इसके 7 फिज़िकल बटन्स हैं, 1 2 3 4 और एक इसके अंदर 5 और 2 बटन यहाँ पर साइड पे हैं 6 और 7। यहाँ पर ये इसकी ग्रिप है बहुत ही अच्छी। राइट हैंडेड फिट ये माउस है, इसका जो स्टाइल है राइट हैंडेड इसको कहते हैं। बैक साइड इसके आपके सामने इस वक्त आ रही है। ऑन ऑफ का स्विच मौजूद है और यहाँ पर आप इसको बैटरी को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ये चीज़ मौजूद है। यहाँ पर इसका ये स्पेस भी मौजूद है। अगर आप अपनी इसकी USB डोंगल को यहाँ पर स्टोर करना चाहें तो यहाँ पर इसका ये स्टोरेज बॉक्स भी मौजूद है। इसकी क्विक स्टार्ट गाइड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये 2 मॉडल्स के लिए आता है, G7 810 Air 2 और G7 810S Air 2। ये तफसील आ रही है। आपने एयर फंक्शन को एक्टिवेट करना है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपली आपने माउस को हवा में उठा लेना है। होल्ड बोथ लेफ़्ट एंड राइट बटन फॉर 5 सेकंड्स। दोनों बटनों को आपने 5 सेकंड्स के लिए लेफ़्ट और राइट दोनों बटनों को आपने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। अब आप जो माउस है उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मल्टीमीडिया कंट्रोलर। इसका अगला फीचर है स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा। ये आपके स्क्रीन को कैप्चर बटन आपने दबाना होगा, कोई भी मोड लेकर अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कनेक्टिंग द डिवाइस। सिंपली अपने डोंगल को लगाना है अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर और ये यहाँ से इसको ऑन कर देना है। एक हल्का फुल्का 95 ग्राम विद बैटरी। क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डू आई नीड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर डेस्क प्लस एयर माउस फंक्शन। तो इसका जवाब ये है कि इस माउस का एयर फीचर यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, इस तरह से इसका जो यूज़र मैनुअल है दोनों अतराफ से दिखा दिया है। तो इसका सॉफ्टवेयर तलाश करने के लिए हम आए हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने इस माउस का मॉडल A4 G7 810S Air 2। हमने सर्च किया है तो यहाँ पर ये आ गया है। सबसे पहले ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पर इसका पेज ओपन हुआ है, लेकिन अगर हम इसको नीचे आके देखते हैं तो इसका ड्राइवर हमें नहीं मिलता, सिर्फ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका ड्राइवर अब कैसे हमने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हम सर्च के अंदर आ जाएंगे। सर्च में हम इस तरह से लिख लेते हैं G7 और सर्च कर लेते हैं।
तो G7 में हमारे पास दो मॉडल्स आ गए हैं। ये जो हमारा मॉडल है लेफ्ट साइड पे, इसका तो ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो चलिए इसका ड्राइवर सर्च कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करके अब हम इसको थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो अब ये देखिए कि इसमें हमें डाउनलोड का सेक्शन मिल गया है। तो यही वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड ड्राइवर के ऊपर क्लिक करके, ये भी G7 सीरीज का ही एक माउस है, इसको हमने यहाँ पर डाउनलोड के लिए लगा दिया है। इस तरह से शो एंड फोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से डबल क्लिक करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से जब आप इसको इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला आइकॉन आ जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आइए अब इसके फंक्शंस और फीचर्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप इसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है वो आपके सामने आ रही है। इन्होंने माउस के ऊपर ये 2 नंबर का बटन जो कि राइट क्लिक है उसको बताया हुआ है, और साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये साइड के ऊपर हमारे पास 2 बटन मौजूद हैं। 4 नंबर और 5 नंबर इसको उन्होंने दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। इसका ये वाला नंबर जो है वो 4 है और ये वाला ऊपर वाला ये 5 है। तो आइए इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। इसके अंदर 16 in 1 जेस्चर इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा राइट क्लिक का बटन है इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर हमने खोला है और ये जेस्चर 16 in 1 राइट को मैंने क्लिक किया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि स्क्रॉल अप है, ये निशान है। बेसिकली आपने इसको इस तरह से जब हरकत देंगे राइट क्लिक को दबाकर, तो ये आपके लिए स्क्रॉल अप करेगा। इस तरह से स्क्रॉल डाउन है, राइट क्लिक को दबाकर नीचे लेके आएंगे माउस को, तो ये स्क्रॉल डाउन पेज को करेगा। साइड की तरफ है कंट्रोल एक्स है, राइट साइड की तरफ कंट्रोल वी है, यानी कि ये कॉपी और पेस्ट है। तो आइए इसी को हम देखते हैं, चेक करते हैं। ये जो मेरा बटन है लेफ्ट वाला, इसको मैं यहाँ पर इस तरह कर रहा हूँ और मैं आ जाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कि कंट्रोल सी, यानी कॉपी की जो कमांड है वो हमने इसको यहाँ पर दे दी है। तो हमने इसको यहाँ पर ओके कर दिया है। इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू नोटपैड की लेता हूँ फाइल, और इसके ऊपर हम इस जेस्चर को टेस्ट करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरह से पाकिस्तान। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया है सेलेक्ट। अब मैंने राइट क्लिक दबाया है और मैं इस तरफ से ले गया हूँ, तो इसने इसको कॉपी कर लिया, यानी कि कंट्रोल सी वाली कमांड है उसने ले ली है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से माउस से राइट क्लिक से इसको इस तरह से करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। अब फिर आप देखिए, फिर मैंने ऐसे किया पेस्ट। अब ये देखिए मैं ऐसे करता जाऊंगा तो ये कंट्रोल वी वाली जो मेरी कमांड है ये मेरे इस जेस्चर के ऊपर आसानी से काम करना शुरू कर दिया है। फिर इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एक और करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये पड़ी हुई है। तो ये जो है आप देखिएगा कि 16 in 1 जेस्चर के ऊपर अब हमारे पास ये जो कमांड है यहाँ पर ये यानी कि अप करेंगे और फिर लेफ्ट की जानब करेंगे, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से लगा लेते हैं बिलफर्ज के। यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर ले जाकर राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से ही एक एम की कमांड यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब देखें इसी के ऊपर मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब देखिएगा कि मैंने इस तरह से इसको ऐसे किया है तो ये के लिखा, इस तरह किया तो एम लिखा, ये के और एम। इस तरह से आप जेस्चर्स के ऊपर कोई भी अपना लेटर या कंट्रोल के साथ कोई अपने कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर जेस्चर्स के अंदर आकर कोई भी चीज़ अपने इन 16 जेस्चर्स के ऊपर सेट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से मीडिया जब आप देख रहे होते हैं तो प्ले पॉज इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस जेस्चर के ऊपर म्यूट को किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम प्लस है, वॉल्यूम माइनस है। इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्जी की सेटिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे ये जो बटन्स हैं 4 और 5, ये मैंने आपको पहले वजाहत की है कि ऊपर वाला 5 होगा, नीचे वाला 4 होगा। इसके ऊपर अब हम अगर कुछ भी करवाना चाहें बिलफर्ज, हमने यहाँ पर सेटिंग करवानी है अपने माउस की, तो ये इसमें कोई भी बटन हम यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिस की जो हमारी हॉट कीज़ होती हैं, डिलीट है बिलफर्ज, अब हम इसको डिलीट के ऊपर रख लेते हैं। ये मैंने जो है डिलीट, ये मैंने 4 नंबर यानी कि 4 नंबर मेरा नीचे वाला है, उसको मैंने डिलीट के ऊपर रख लिया है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरह से कोई भी चीज़ KM। तो अब हमने इसको जब सेलेक्ट किया है, अब मैंने इसका जो ये वाला बटन दबाया है नीचे वाला, आप देखिएगा कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। इस तरह से आप इसको डिलीट के ऊपर मैंने सेट करवा लिया। आप बैक स्पेस के ऊपर सेट करवा सकते हैं। किस तरह से आप देखिए कि ये जो मेरे पास 5 नंबर की है, 5 नंबर की मेरी ऊपर वाली होगी। इसको हम ऑफिस हॉट की में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर बैक स्पेस मौजूद है, ओपन है, फाइल है, पेस्ट टेक्स्ट है, डबल क्लिक है, ट्रिपल क्लिक है, ऑल मिनिमम मैक्सिमम। ये मिनिमम और मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो को चले, इसको चेक कर लेते हैं। मिनिमाइज के ऊपर क्लिक इसको कर लेते हैं। 5 नंबर की जो कि ऊपर वाली है इसको हम मिनिमाइज करते हैं। हम देखते हैं कि चेक करते हैं अप्लाई करके,
ये फाइल मैंने ओपन की है। अब आप देखिएगा कि ये मैंने इसको ऊपर वाली जो बटन ये दबाया है तो ये मेरा मिनिमाइज़ हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर दोबारा से खोल लेते हैं, इसको मैंने ये वाला जो है दबाया है, ये वाला, तो ये मिनिमाइज़ हो गया। इस तरह से आप ये अपने साइड कीज़ के ऊपर भी प्रोग्रामिंग को करवा सकते हैं। तो मज़ीद जो शॉर्टकट्स हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मल्टीमीडिया हॉटकीज़ हैं, बैक, नेक्स्ट, जो आप ट्रैक देख रहे हों, स्टॉप, रिफ्रेश, सर्च, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक, स्टॉप, पॉज, प्ले, म्यूट, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, कैलकुलेटर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, माई कंप्यूटर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं। अब मैं ये बटन दबा रहा हूँ इस तरह से, तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया है। तो इसी तरह से अगर हम इसको करवाते हैं माई कंप्यूटर के लिए, उसके लिए भी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये मैंने खोला, यहाँ पर मैंने इसको माई कंप्यूटर पे असाइन करवा दिया, अप्लाई किया। अब देखिएगा कि मैंने ये बटन दबाया है तो ये मेरा दिस पीसी ओपन हो गया। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप मज़े के साथ अपने इस माउस को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमारे पास ये जो बटन है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं मेरे माउस की स्पीड, इसको मैं दबाऊंगा तो ये स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फास्ट, फिर दबाऊंगा और फास्ट हो जाएगी, फिर दबाऊंगा, फिर ये दोबारा वापस आ जाएगी। ये भी इसके यहाँ पर लेवल्स, स्पीड के लेवल्स मौजूद हैं। आप इसको जब दबाएंगे तो आपको तकरीबन 3 या 4 लेवल्स ये स्पीड के मुख्तलिफ आपकी माउस की स्पीड को ये हर क्लिक के ऊपर आपको ये मुख्तलिफ स्पीड के ऊपर ले जाता है। ये बेसिकली DPI को चेंज करवाता है, डॉट पर इंच को। आप अपने माउस को 1 इंच जब हरकत देते हैं तो ये कितना मूव करना चाहिए, उस हिसाब से ये बटन आपका आपकी माउस की स्पीड को कंट्रोल करवाता है।